पाकिस्तान के लिए आई बुरी खबर। पाक के डिप्टी पीएम की भयंकर बेइज्जती। ऑपरेशन सिंदूर में चीनी हथियार हुए फेल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन सिंह। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार अचानक से चीन की यात्रा पर रवाना हो गए। ऑपरेशन सिंदूर में चीन की मदद के बाद भी पिटने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के हमले से खौफ में है। इस दौरे पर इशाक डार चीन को ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव और चीनी हथियारों के फेल होने के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। भारत के हमले के दौरान चीन हर तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इसके बाद भी मुनीर आर्मी भारतीय सेना के हमलों को रोकने में फेल साबित हुई। इसके बाद इशाक डार को चीन जाना पड़ा, लेकिन अब चीन से ही पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आ रही है। पाकिस्तान के डिप्टी सीएम की चीन में जबरदस्त पिटाई के साथ साथ भयंकर बेइज्जती भी हुई है। पाक पीएम की चीन में भयंकर बेइज्जती। चीन में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम की गजब बेइज्जती की खबरें सामने आ रही हैं और इसको लेकर सोशल मीडिया पटा पड़ा है। दुनिया भर में मीडिया इस खबर की खूब चर्चा कर रही है। पाकिस्तान के लोग तो अपने ही नेता का मजाक बना रहे हैं। दरअसल इशाक डार के लिए चीन में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। डार को चीन का कोई मंत्री रिसीव करने नहीं आया। चीन के सरकारी ऑफिसर ने इशाक डार को रिसीव किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार चीन के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे थे। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर इशाक डार का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके पीछे वजह यह भी बताई जा रही है कि हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के साथ जो सीज फायर किया, उसके लिए उसने अमेरिका से भी रिक्वेस्ट की थी, यानी वो अमेरिका के सामने भी गिड़गिड़ाया था, जिससे चीन नाराज है। यानी पाकिस्तान अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के साथ साथ अमेरिका के साथ भी खेल कर रहा है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को जमकर डांटा है। वहीं चीन भी पाकिस्तान के दोहरे रवैये से नाराज है। पाकिस्तान चीन और अमेरिका दोनों के साथ खेल करना चाहता है, लेकिन चीन तो पाकिस्तान का बाप है। वो पहले ही समझ गया कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने चीन आए पाक के डिप्टी पीएम की जमकर बेइज्जती की है। और जो शिकायतें लेकर इशाक डार चीनी हथियारों की जो शिकायत लेकर वहां पहुंचे थे, वो भी उनकी नाकामयाब हो गई है। यानी इस शिकायत को भी दरकिनार कर दिया गया। शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को ही खरी खरी सुना डाली। बस में बैठाकर एयरपोर्ट से बाहर निकाला। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इशाक डार के चीन पहुंचने का एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी हलचल मच गई है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स ने डिप्टी पीएम को चीन में जो स्वागत मिला है, उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। एक यूजर ने लिखा, ऐसे ही हमारी इज्जत खत्म हो जाती है। दरअसल चीनी अधिकारियों ने डिप्टी पीएम को रिसीव करने के बाद उन्हें बस में बैठाकर एयरपोर्ट से बाहर निकाला, जबकि आमतौर पर विदेशी मेहमानों के लिए कार का इंतजाम किया जाता है। कुछ लोग रेड कारपेट ना होने पर भी सवाल उठाते दिखे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए बेरहमी से किए गए आतंकवादी हमले का कड़ा जवाब 7 मई को दिया है। यानी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को वो जख्म दिए हैं जो कभी नहीं भरेंगे। इसी अभियान में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने फिर से हमला करने की नापाक कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उसके 11 एयरबेस, जिसमें नूर खान और रहीम यार खान एयरबेस भी शामिल है, उसको बुरी तरह से तबाह कर दिया। चीनी हथियारों पर उठे सवाल। पाकिस्तान ने इस लड़ाई में चीनी हथियारों जैसे PL-15 मिसाइल, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और JF-17 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया, लेकिन ये सभी हथियार असफल रहे, पूरी तरह से नाकामयाब रहे, जिससे चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे। वहीं ये भी आरोप है कि भारत के डर से पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर के लिए संपर्क किया था, जिसके बाद से ये भी बताया जा रहा है कि चीन पाकिस्तान से काफी नाराज है। शायद इसी का बदला लेने के लिए इशाक डार का ऐसे स्वागत किया गया। ना उनके लिए कार थी, ना ही कोई मंत्री रिसीव करने पहुंचा, बल्कि बस से ही उन्हें एयरपोर्ट से निकाला गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव। चीन के डार क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए क्षेत्र के देशों के साथ बातचीत करने बीजिंग आए हैं, जिनमें अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री भी शामिल। हालांकि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को रडार और सैटेलाइट देने में मदद की, लेकिन ये काफी साबित नहीं हो पाया।
बीजिंग में डार के कुछ ठंडे स्वागत से ऐसा लग रहा है कि चीन और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच बड़ा तनाव हो गया है। भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए न सिर्फ आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि चीनी हथियारों की जो कमियां हैं वो भी खुलकर सामने आ गई। यानी चीन के हथियार दुनिया भर में एक मजाक बनकर रह गए हैं, जिससे चीन काफी डरा हुआ और सहमा हुआ है। जब इशाक डार वहां पहुंचे और जिस तरह का उनका स्वागत किया गया, उसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। भारत की सैन्य और तकनीकी ताकत की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। पाकिस्तान ने चीन से लिया बदला। पाकिस्तानी सेना के प्रोपागेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी चीनी मीडिया के सामने ही चीन की जबरदस्त बेइज्जती की है। उन्होंने भारत के साथ हुए संघर्ष के बाद चीन की सरकारी मीडिया CGTN को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तानी सेना को अल्लाह के बाद सिर्फ खुद पर और अपनी ताकत पर भरोसा है। यानी उन्होंने अपने इस बयान से ये साबित कर दिया कि उन्हें चीन के हथियारों पर अब भरोसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि शांति स्थापना में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका पाकिस्तान की प्रतिबद्धता है और संकल्प पर निर्भर करती है। यानी फिर वो झूठ बोल रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पूरा संघर्ष ही चीनी और तुर्की के हथियारों से लड़ा। ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने बड़ी एहसान फरामोशी के साथ चीन की बेइज्जती की है, क्योंकि भारत के साथ संघर्ष में चीन के ज्यादातर हथियार फुस साबित हुए, यानी पूरी तरह से फेल हो गए। CGTN से बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात पाकिस्तान का संकल्प और उसकी अपनी ताकत है। अल्लाह के बाद हम खुद पर और अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, इसलिए केवल तभी जब हम दृढ़ निश्चयी हों और दृढ़ प्रतिबद्धता रखते हों, जो हमने पहले दिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन, गलत सूचना और बढ़ती आबादी सहित बहुत बड़े मुद्दों का सामना कर रही है। वैसे इस दौरान उन्होंने भारत पर भी कई झूठे दावे और आरोप लगाए, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने इस संघर्ष में कितने बड़े बड़े झूठ बोले। सैन्य झड़पों के बाद पाकिस्तान ने यह भी कबूल किया था कि भारत के हमलों में कुल 53 पाकिस्तानी नागरिकों की जान गई थी, जिनमें से 13 पाकिस्तानी सुरक्षा बल यानी कि सशस्त्र बल के जवान और 40 नागरिक भी शामिल थे। हालांकि पाकिस्तान ने यह नहीं बताया कि भारत के हमलों में कितने आतंकवादियों की जान गई, जो पाकिस्तानी सेना और ISI की भारत विरोधी नीति के केंद्र बिंदु हैं। भारत ने यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद की, जिसमें 26 आम नागरिकों को बिना वजह, बिना गलती के मौत के घाट उतारा गया। इस हमले को पाकिस्तान ने प्रायोजित किया था। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचों को ही पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दिया और एक बड़ा बदला लिया। फिलहाल तो चीन और पाकिस्तान आपस में ही यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां डिप्टी PM की चीन ने बेइज्जती की, तो वहीं चीन की बेइज्जती अब पाकिस्तान कर रहा है और वो इस तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। इन बयानों से साफ है कि पाकिस्तान और चीन के बीच भी अब तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। 1971 की हार भूल गई पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तान के रक्षा बलों का जिक्र करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी राष्ट्र हमने कभी भी घुटने नहीं टेके और ना ही कभी झुकेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा और फिर से कहूंगा, हमारे लिए शहादत को गले लगाने की इच्छा जीने से ज्यादा प्यारी है। यह हम में से हर एक के लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है जो इस वर्दी को पहनता है, चाहे वो नीली, सफेद या खाकी। यानी पाकिस्तानी वायुसेना, नौसेना और सेना हो, अपनी मातृभूमि के लिए मरना ये सबसे बड़ा सम्मान है। हालांकि वो यहाँ 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण की बात भूल गए। यानी जिस तरह से पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था, शायद वो बात भूल गए हैं, तभी वो इस तरह के बड़बोलेपन बयान दे रहे हैं। वैसे जब पाकिस्तान दुनिया भर में बेइज्जती होने लगी, तो चीन ने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए एक प्रेस ब्रीफिंग की। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके देश के आतंकी शिविरों को निशाना बनाए जाने के बाद बीजिंग जाने वाले यहां पर इशाक डार जो गए थे, उन्हें सिर्फ चीनी अधिकारी ही रिसीव करने पहुंचे। लेकिन इसके बाद जब बेइज्जती होने लगी, पाकिस्तान ने सवाल उठाए, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस ब्रीफिंग की, जहां पर उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों की बात दोहराई है। उन्होंने कहा, चीन और पाकिस्तान सदाबहार रणनीतिक सहयोगी साझेदार हैं। डार की ये यात्रा पाकिस्तान सरकार के लिए चीन पाकिस्तान संबंधों के विकास की दी जाने वाली यहाँ पर उच्च महत्ता को दर्शाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति के बारे में चीन ने कई मौकों पर अपनी स्थिति बताई है। हम दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखने और पूर्ण और स्थायी युद्ध विराम को साकार करने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। तो चीनी अधिकारी का ये बयान भी तब सामने आया जब पाकिस्तान ने इस पर सवाल उठाए। यानी चीन और पाकिस्तान के बीच अमेरिका को लेकर भी जमकर झगड़ा हो रहा है। अमेरिका
के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी लगातार फोन पर पाकिस्तान को हड़का रहे हैं। यानी दो नाव की सवारी जो पाकिस्तान कर रहा है, फिलहाल वो डूबता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चीन पाकिस्तान पर भरोसा ना करने में ही अपनी खैरियत मान रहा है। माओ ने आगे ये भी कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ना शुरू हुआ था तो चीन ने एक उद्देश्यपूर्ण और न्याय संगत रुख अपनाया, यानी दोनों देशों से ही शांति और संयम बरतने और तनाव को कम करने की अपील की। माओ ने यह भी कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के फैसले का समर्थन और स्वागत करते हैं और पूर्ण रूप से स्थायी युद्ध विराम सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने भारत के इस दावों पर सवालों को टाल दिया। चीन ने पाकिस्तान के हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान हवाई रक्षा और सैटेलाइट सहायता की और चीनी सैन्य प्रणालियों ने औसत से कम प्रदर्शन, यानी यहाँ पर जो चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया गया उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि ये सवाल देश के सक्षम अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए। यानी प्रेस ब्रीफिंग में ही यहाँ पर चीनी अधिकारी के ऊपर कई सवालों की बौछार हो गई, जिससे वो बचते हुए नजर आए। चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में इस वक्त काफी तनाव आया हुआ है और इधर अमेरिका ने भी पाकिस्तान की वॉट लगानी शुरू कर दी है। यानी अब पाकिस्तान ही अपने जाल में पूरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है। चीन अलग पाकिस्तानियों की बेइज्जती कर रहा है, उनके मंत्रियों की बेइज्जती कर रहा है, तो इधर पाकिस्तान भी इस तरह के बयान दे रहा है जिससे चीन को नीचा दिखाया जा सके। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन से अपने रिश्तों को बढ़ाने और मजबूत करने की कोशिश की, वो इसमें कामयाब हो पाता है या उसे एक बार फिर मुंह की खानी पड़ती है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।